सुनसान रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक डरावनी गुड़िया रखी थी, जो रात के समय खुद ब खुद हिलती थी, हंसती थी और कभी कभी तो बात भी करती थी। रवि और उसके दोस्त शहर से गांव घूमने आए थे। वे साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन बारिश से बचने के लिए वे उसी हवेली में घुस गए। अंधेरे और धूल भरे कमरों को पार करते हुए वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। जैसे ही रवि ने अलमारी खोली, वहां एक पुरानी गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल असली इंसान जैसी दिखने वाली। उसकी आंखें कांच की थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह जिंदा हो और सब कुछ देख रही हो। रवि मजाक में गुड़िया को अपने साथ ले आया और कमरे में रख दिया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को अचानक कमरे में सरसराहट की आवाज आने लगी। रवि की नींद खुली तो उसने देखा कि गुड़िया अब उस जगह नहीं थी जहां उसने रखी थी। फिर धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। रवि ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे बिस्तर के किनारे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने कांपते हुए नीचे झांका, गुड़िया उसकी ओर घूर रही थी। अगली सुबह रवि ने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ उसका भ्रम समझा। पर जब उन्होंने कमरे में देखा, तो गुड़िया अब बिस्तर के नीचे नहीं थी, बल्कि दरवाजे के पास रखी थी, मानो किसी को बाहर जाने से रोक रही हो। रवि अब डर चुका था। उसने गुड़िया को घर से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर फेंका, उसके कानों में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। गुड़िया हवा में तैरते हुए वापस कमरे के अंदर आ गई। डर के मारे रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक छोटी बच्ची रहती थी, जिसे उसके सौतेले पिता ने जिंदा जला दिया था। मरने से पहले वह अपनी सबसे प्रिय गुड़िया को पकड़े हुए थी। तभी से उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई। गुड़िया नफरत और बदले की आग में जल रही थी। जो भी उसे छूता, उसकी जान खतरे में पड़ जाती। रवि अब इस श्राप से छुटकारा पाना चाहता था। उसने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। उसने गुड़िया को आग में डाला, लेकिन तभी पूरी हवेली में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। हवेली हिलने लगी, जैसे कोई भयंकर शक्ति वहां जाग गई हो। रवि और उसके दोस्त किसी तरह वहां से भाग निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया आग से बाहर निकल आई थी और मुस्कुरा रही थी। आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है, तो उसे एक धीमी हंसी सुनाई देती है। और कहा जाता है कि रात के समय उस घर में गुड़िया की लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। क्या आप उस गुड़िया को देखने की हिम्मत करेंगे? कृपया टिप्पणी करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कहानी को लाइक और शेयर